बड़े बाबा अरहम नमः, ओम ह्रीं अरहम नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एक बड़े बाबा अरहम नमः। मैं शिवदत्त सागर, वैज्ञानिक संत आचार्य निर्भय सागर महाराज जी का शिष्य, और हमारे साथ हेमदत्त सागर जी महाराज और परमदत्त सागर जी महाराज अभी आई क्षेत्र से हमारे मीडिया प्रभारी जी हमारे बीच में आए हैं। समाज में सामंजस्य, समाज में एकता बनाने के लिए जैन धर्म के सिद्धांतों को हर व्यक्ति को जीवन में अपनाना पड़ेगा। अहिंसा के माध्यम से ही हम इस देश पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और आजकल जो हमारे मीडिया प्रभारी ने बात करी है कि नदियों में बढ़ती जा रही है, मैं उन सभी से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले युवाओं को जो मोबाइल में गलत ऐप हैं जिससे अपनी युवा पीढ़ी व्यसनों की ओर आगे बढ़ती जा रही है, उनसे बचना चाहिए। अपने जीवन में शाकाहार, अहिंसा, दया के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा, तभी वह अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। बाहर की क्रियाओं में हम कुछ भी करें, जब तक हमारे अंतरंग में दया, करुणा और अहिंसा के भाव नहीं आएंगे, भगवान महावीर के सिद्धांतों को हम तब तक हमारे जीवन में शांति नहीं आ सकती। महाराज जी ने एक संदेश दिया है, अहिंसा को अपनाना। अहिंसा के जरिए ही देश हो या विदेश हो या पूरा विश्व हो, शांति की स्थापना हो सकती है। आज की राजनीतिक गतिविधियों के बारे में भी हम महाराज जी से बात आज की राजनीति ने पूरा माहौल जो है उस पर प्रभाव छोड़ा है। इसका क्या असर है और इसका निराकरण क्या हो सकता है? अगर देश में राजनीति से अच्छे से लोग करें, राजनीति खराब नहीं है, लेकिन धर्म के साथ अगर राजनीति की जाए तो बहुत अच्छी है। धर्म में कभी राजनीति प्रवेश नहीं करना चाहिए। अगर राजनीति अगर धार्मिक सिद्धांतों के साथ अपने इष्ट बताए हुए मार्ग के अनुसार अगर करें तो आज भी राजनीति में बहुत ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। मैं किसी राजनीति उससे नहीं है और संत कभी किसी राजनीति में नहीं पड़ते, चाहे वो कोई भी सरकार हो। मेरा सभी सरकार से ये कहना है कि जो अपने धार्मिक क्षेत्रों में, अपने देश में, अपने प्रदेश में सुख, शांति, दया और करुणा की भाव ला करके तो वही सरकार को हमें वोट देना चाहिए जो हमारे साथ अहिंसा आदि के सिद्धांतों पर चल करके हमारे जीवन में कुछ कर सके। धन्यवाद। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात की, राजनीति पर बहुत अच्छा अपना व्याख्यान दिया। हम ये चाहते हैं कि महाराज जी ये भी बोले में जैन समाज ने क्या किया है और जैन समाज का देश के लिए क्या योगदान है। मैं कहना चाहूँगा कि जैन समाज हमारी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है, लेकिन जैन समाज एक ऐसी सक्षम समाज है जिन्होंने बहुत से गरीबों के लिए जो तुम्हारी गौशालाएं, बेरोजगारों को हथकरघा, हमारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज ने कैदियों के लिए हथकरघा खुलवाया और हमारी गाय की रक्षा के लिए गौशाला खुलवाई, और बहुत से जो लोग बेरोजगार थे उन सबके लिए बहुत सारी चीजों का देने का प्रयास किया है। और जैन समाज हमेशा यही चाहती है कि मेरा भला हो और मेरे भले के साथ सामने वाले का ही भला हो, ऐसी सोच जैन समाज की होती है। हमारे जैन संतों का इन समाज से कहने का मतलब है। समाज में, हर समाज में जो वर्तमान परिस्थितियां होती हैं उसका असर होता है। जैन समाज में भी कुछ बुराइयों का असर रहा होगा, उन बुराइयों को आप किस तरह से दूर कर रहे हैं? मैं बुराइयों को ये कहना चाहूंगा, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई, महावीर स्वामी के जीवन में भी बुराई थी, भगवान राम के जीवन में बुराई थी। बुराई होना बुरी बात नहीं है, लेकिन बुराई को बुराई स्वीकार करना, बुराई को मान करके एक बार के ये काम बुरा है ऐसा मान करके उसको छोड़ने का प्रयास करना, ये बहुत अच्छी बात होती है। हमारे जितने भी तीर्थंकर महापुरुष हुए, चाहे वो राम हुए हो, हनुमान हुए हो, कृष्ण हुए हो, महावीर हुए हो, इन सबके जीवन में बुराइयां थी, उन्होंने बुराइयों को छोड़ा और आज बहुत बड़े पद पर बैठे हैं। तो मैं सभी से यही कहना चाहूंगा, बात है, प्राकृतिक बात है, लेकिन बुराई को छोड़ करके अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता है, वही जीवन में महापुरुष बनता है।